फ्रेंड्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, अमित शाह होम मिनिस्टर। एक सवाल आज मेरे जहन में आ रहा है जो कि मैं पूछ रहा हूँ अमित शाह जी से और होम मिनिस्ट्री से। क्या ये एक रूटीन ट्रांसफ़र है, महज इत्तेफाक है या कुछ और? मैं बात कर रहा हूँ एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस में आईपीएस अनिल शुक्ला का ट्रांसफ़र हुआ है दिल्ली पुलिस में, और जिसके चलते मैं अपना सवाल रख रहा हूँ। क्या है पूरी खबर, वो मैं आप लोगों को बता दूँ। एक रिपोर्ट खबर ये आ रही है कि इस हफ्ते की शुरुआत में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अनिल शुक्ला एनआईए में अपने 6 साल का कार्यकाल सफलतापूर्वक करने के बाद अपने मूल कैडर दिल्ली पुलिस में वापस लौट आए हैं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जम्मू कश्मीर से जुड़े मामलों समेत कई हाई प्रोफाइल केस सुलझाने का काम किया। एनआईए में रहते हुए उनका आखिरी केस एंटीलिया बॉम्ब स्केयर केस है। एंटीलिया केस आप लोगों ने देखा कितनी जल्दी इसमें कुछ अपडेट्स आई, और आज सचिन वाजे तलोजा जेल में हैं और वहीं रियाज काजी को सस्पेंड कर दिया गया है जो कि कस्टडी में है। लेकिन इस बीच एक बड़ा मामला सामने आ रहा है। ये एक आईपीएस अनिल शुक्ला का ट्रांसफ़र, एक उम्मीद बंधी हुई थी कि एनआईए इस केस को जल्दी सॉर्ट आउट कर कर हमारे मेन केस सुशांत सिंह राजपूत में भी कुछ अपडेट देगी, सीबीआई को सपोर्ट करेगी। लेकिन इस बीच एक ये खबर आ रही है जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जिसके चलते मैंने सबसे पहले एक सवाल किया, क्या ये एक रूटीन ट्रांसफ़र है, महज इत्तेफाक है या कुछ और? आने वाला वक्त बताएगा। उनके स्थानांतरण आदेश तब आए जब वे मुंबई की कार्रवाई कर रहे थे। एनआईए अधिकारी बहुत ही कम मामलों में बोलते हैं। आईजी शुक्ला ने भी सचिन वाजे की ब्लैक मर्सिडीज बेंज बरामद होने की पुष्टि कैमरा पर की थी। उस कार से 5 लाख के अधिक नकद, नोट गिनने की मशीन, पेट्रोल से भरी बोतलें और कुछ नंबर प्लेट्स भी बरामद हुई थी। एनआईए में कुछ लोगों ने उनकी मीडिया से बातचीत पर एतराज़ जताया था, लेकिन हाई प्रोफाइल मामलों में पारदर्शिता अनिल शुक्ला के काम करने का तरीका है भी और अहम हिस्सा भी। अनिल शुक्ला 1996 बैच के आईपीएस अफसर हैं। अपने कार्यकाल के दौरान वे अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम में काम करने के बाद वापस केंद्र शासित प्रदेश कैडर में वापस आए हैं। उनकी तैनाती दिल्ली पुलिस में संयुक्त पुलिस आयुक्त कार्यालय के पद पर होगी। आज तक इंडिया टुडे की टीम ने एनआईए ऑफिस में उनके आखिरी दिन उनसे बातचीत की। जब उनसे कई तरह के आतंकी मामलों में टॉप 3 मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए कहा गया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया। मैं कहूँगा कि 2017 में जम्मू कश्मीर टेरर फंडिंग मामला अभी तक सबसे चुनौतीपूर्ण और संतोषजनक है। शुक्ला ने बताया, जम्मू कश्मीर टेरर फंड में के मामले को हमने सुलझा लिया है। हमने मजबूत सबूत के साथ ये केस बनाया है। एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी और मीर वाइस उमर फारूक सहित कई अलगाववादियों के ठिकानों की तलाशी ली थी। उन्होंने यासिन मलिक से भी पूछताछ की थी। अनिल शुक्ला ने आगे कहा, 2 अन्य मामलों में फरवरी 2019 में हुआ पुलवामा आतंकी हमला था जिसमें 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हो गए थे। यह एनआईए के लिए एक ब्लाइंड केस था। हमने देखा था कि उरी, नगरोटा और पठानकोट में भी लीड बहुत मुश्किल से मिली थी, लेकिन जांचकर्ताओं की टीम बहुत मेहनती थी। वो कहते हैं, मैंने अपनी टीम के कई सदस्यों की प्रशंसा की। एनआईए के अगस्त 2020-19 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी जिसमें प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद का प्रमुख मसूद अजहर भी शामिल था। उस पर दक्षिणी कश्मीर में पुलवामा हमले की योजना बनाना और उसे अंजाम देने का आरोप था। यह एक महत्वपूर्ण केस रहा। उनके निर्देशन में टीम ने डीएसपी देवेंद्र सिंह का केस संभाला जिसमें गद्दार डीएसपी को हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकवादियों के साथ गिरफ्तार किया गया था। यह मामला पिछले साल की जांच में एनआईए को दिया गया था। एनआईए ने देवेंद्र सिंह और 6 अन्य लोगों के खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दायर की थी। डीएसपी सिंह की कथित भूमिका को भी उजागर किया था जिसमें खुलासा हुआ था कि डीएसपी देवेंद्र सिंह दिल्ली में पाकिस्तानी उच्चायोग के अधिकारियों से संपर्क में था जिन्होंने उसे सुरक्षा प्रतिष्ठान में गहरी पैठ बनाने का निर्देश दिया था। एनआईए में उनका कार्यकाल खत्म होने से कुछ महीने पहले उन्हें महाराष्ट्र रवाना किया गया। वहां उन्हें चर्चित एंटीलिया के पास एसयूवी में विस्फोटक लगाए जाने की जांच का नेतृत्व करने का जिम्मा सौंपा गया। दिलचस्प बात यह कि उन्होंने मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह से भी पूछताछ की। हालांकि उस मामले में कई अहम सुराग भी मिले और अभी भी इस पर कार्रवाई चल रही है, लेकिन शुक्ला ने सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि सबूत मिलने के बाद उन्होंने डीजी को सूचित किया था, हमने उसे गिरफ्तार कर लिया। हालांकि चार्जशीट दायर होने से पहले कई महीने बीतने वाले हैं, लेकिन उनका मानना है कि टीम ने पहले ही मामले को
सुलझा लिया है। वह मुस्कुराते हुए कहते दिखे कि शायद एक दिन वो सब कुछ बताने के लिए एक किताब लिखेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था एनआईए ऑलरेडी कह चुकी है कि दोनों केसेस को सॉल्व कर लिया गया है, लेकिन एक ऑफिशियल कंफर्मेशन एनआईए जल्द देगी। लेकिन इस बीच ये एक खबर आई जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी। लेकिन मामला है एंटीलिया बॉम्ब स्क्वेयर केस। आप लोगों को पता है कि कितना संगीन है, कितना सीरियस है, लेकिन शुक्ला आईपीएस का ट्रांसफ़र होना इस बीच में एक संदेह पैदा करता है। लेकिन वही सवाल फिर दोहराऊंगा, क्या ये एक रूटीन ट्रांसफ़र था, महज इत्तेफाक, या कुछ और? क्योंकि उम्मीदें कुछ बड़े बड़े केसेस के लिए भी लगी हुई हैं, एनआईए पर, सीबीआई पर, एनसीबी पर और ईडी पर। तो फिलहाल एक बड़ी खबर, कुछ और खबरों के साथ फिर जुड़ूंगा। आने वाला वक्त बताएगा क्या है पूरी सच्चाई, लेकिन हम इस केस को कंटिन्यूसली फॉलो करते रहेंगे जब तक हमको इस पर एक फाइनल रूपरेखा नहीं मिल जाती। फिलहाल इतना ही, कुछ और खबरों के साथ कुछ देर में